एक और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में, जो किसके अंडर आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट। तो हम इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग लेंगे पूरी जानकारी। बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल पोस्ट देख लेते हैं, वैकेंसी देख लेते हैं। साइंटिस्ट बी ग्रुप ए की पोस्ट है, जहां पे आपका स्केल रहेगा 56,000 से लेके 1,77,500 रुपीज। ये बेसिक स्केल होता है, इसके ऊपर आपको टीएडीए सब कुछ मिला के मिलता है। तो ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि आपको 1 लाख से ऊपर ही सैलरी मिलेगा। टोटल वैकेंसी देख लेते हैं तो 71 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 19 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। उसी प्रकार आपकी सेकंड पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर एंड इंजीनियर एसबी ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट है। लेवल 7 का आपका पे मिलेगा और टोटल वैकेंसी 196 है, जहां पे अनरिजर्व के लिए 81, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 52 और ईडब्ल्यूएस के लिए 20। उसके बाद थर्ड पोस्ट की बात करें तो साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप बी की ही है, बट ये नॉन गेजेटेड। पहली दोनों गेजेटेड पोस्ट है और ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 6 का पे आपको मिलेगा। टोटल वैकेंसी 331 है, जहाँ पे अनरिजर्व के लिए 134, ओएससी के लिए 49, एसटी के लिए 24, ओबीसी के लिए 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 32। कुल मिलाकर आपको ये सारी वैकेंसी और ये सारी पोस्ट देखने को मिलती है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास साफ शब्दों में बोला है कि साइंटिस्ट बी की बात करें या फिर साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, यहाँ पे लिखा है अ पास इन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, अ पास इन एमएससी, एमएस, एमसीए, बीई, बीटेक इन एनी और इन कॉम्बिनेशन ऑफ बिलो मेंशन्ड फील्ड एज बिलो। और यहाँ पे भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ग्रेजुएट, मतलब इन शॉर्ट जो इंजीनियर है उनकी बात चल रही है। और यहाँ पे एमएससी वाले, एमएस वाले, एमसीए वाले, बीटेक वाले भी एलिजिबल है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, तो फील्ड यही चाहिए, यही फील्ड वाले आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे फील्ड मेंशन है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से फील्ड मेंशन है, तो वहीं फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इंजीनियर की डिग्री मांगे तो इंजीनियर की डिग्री चाहिए रहेगी। और सेकंड पोस्ट के लिए, ये वाली पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा है एमएससी, एमएस, एमसीए, तो वो लोग भी एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये साफ शब्दों में लिख दिया है। तो आपके पास अगर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हो। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 33 साल, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 40 ईयर्स। और उसी प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है, और साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए केवल रिटन एग्जामिनेशन है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। ये पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, ये पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, तो ये चीज ध्यान में रख लेना। एग्जाम का मोड ऑनलाइन रहेगा, 120 क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जहां पे 65% वेटेज रहेगा टेक्निकल एरिया का और 35% वेटेज रहेगा जेनेरिक एरिया का। 120 मार्क आपको मिलेगा, यानी 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 3 घंटे का समय मिलेगा, अच्छे से आराम से इत्मीनान से आपको सॉल्व करना है। पेनल्टी क्वेश्चन लगेगी अगर आप कोई रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद वो रॉन्ग होता है तो आपको उस क्वेश्चन का मार्क तो नहीं मिलता, प्लस आपके अर्जित मार्क में से 0.25 पर रॉन्ग आंसर के हिसाब से काट लिया जाएगा। मीडियम एग्जाम का रहेगा, क्वेश्चन का रहेगा इंग्लिश में लैंग्वेज में ही रहेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। और मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड 40% फॉर ओबीसी एंड 30% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो ये रही सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जामिनेशन पैटर्न। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो एनीवेयर इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, यानी अब्रॉड जाने का भी मौका मिल सकता है। कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट के लिए नील है, बट जनरल बाकी सारे जनरल कैटेगरी और अदर कैंडिडेट के लिए यानी ओबीसी वालों के लिए भी 800 रुपया पर एप्लीकेशन पर पोस्ट इंक्लूडिंग टैक्सेस है। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग मोर देन 1 पोस्ट नीड्स टू पे 800 फॉर एवरी पोस्ट, ठीक है।
सो ये रही एप्लीकेशन फी। आवेदन करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप आवेदन कर पाओगे। और सेंटर ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, आपको रिटर्न एग्जामिनेशन कौन कौन से सेंटर आपको अवेलेबल है, तो इस प्रकार आपके सिटी का अकॉर्डिंग सेंटर देख लेना। जैसे मैं गुजरात से हूँ तो मुझे तो अहमदाबाद ही इकलौता सेंटर दिख रहा है, ठीक है, गुजरात में। सो और कोई गुजरात का सेंटर मुझे नहीं दिख रहा, सूरत कहीं नहीं दिख रहा, वडोदरा भी मुझे तो नहीं दिख रहा। सो आप अपनी सिटी का देख लेना। और आवेदन करने की लिंक कुछ इस प्रकार से है, और आवेदन करने की डेट 4 मार्च से शुरू हो जाएगा 10 AM को लेकर 4 अप्रैल तक आप आवेदन कर पाओगे 5:30 बजे तक, ठीक है। उससे पहले आवेदन हो जाना चाहिए, वरना आवेदन करने नहीं दिया जाएगा। स्टेप 1 क्या है, रजिस्ट्रेशन करना ईमेल आईडी के साथ। स्टेप 2 क्या है, सबमिशन करना एप्लीकेशन डिटेल। और स्टेप 3 क्या है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी ऑनलाइन इफ एप्लीकेबल इन सेक्शन 40। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आवेदन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी, और जो जो अभी ऑनगोइंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी ज़रूर चेकआउट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर